तो हमारी गर्लफ्रेंड, जो हमारी एक गर्लफ्रेंड है, उसके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। उस उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा को लूज किया है। यहाँ तक कि अपने और अपने बीवी की दोनों की अकाउंट से पैसा पूरा लेकर पूरे शेयर मार्केट में डुबा दिया है। मैं जब उनसे, अपनी गर्लफ्रेंड से जब मैं बात कर रहा था, तो जब कॉलेज में आप जानते हो कि एजुकेशन लोन देता है, तो मैं मतलब ऐसे मजाक में मैं बोला था उनको कि देखो, तुम 4 लाख रुपया लोन लो और तुम हमको दो, हम ट्रेडिंग करेंगे। तो उन्होंने बोली कि ट्रेडिंग करने के लिए एक भी रुपया नहीं देंगे। तो बोली वैसा भाई क्यों? तब वो जाकर अपना कहानी को बताने लगे कि अपन मेरी गर्लफ्रेंड के कहीं दूर के रिश्तेदार, मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार थे, उसको पता चला है कि वो अपने बीवी और अपने दोनों के अकाउंट खाली कर दिया। मतलब वो जो थे आदमी, वो एक अच्छे खासे जॉब कर रहे थे, सरकारी इंजीनियर वगैरह थे, और उनके बीवी भी थी। तो दोनों इंजीनियर रहने के बाद काफ़ी अच्छा खासा उनको मतलब मंथ के एंड में आ जा रहा था, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये के आसपास एक पर्सन का बन रहा था, मतलब 2 से 3 लाख रुपया उनको बन रहा था। तो जब उसको उतना बन रहा था, मैं उनसे बात किया, सारा कुछ बताया, तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 लाख रुपये दोनों मिलकर कमा रहे थे। और जब 3 लाख रुपये कमा रहे थे, तो देखो अब उसको 150, 200, 500 रुपये, 1000 रुपया से तो मतलब उसको समझ भी नहीं आएगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, फालतू के दिमाग खराब कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो एक सेटल आदमी थे, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, और 100, 200, 50 रुपया आएगा तो क्या बोलेगा कि यार क्या माथा खराब कर रहा है यार, मारो मोटा मोटा अमाउंट। तो ऐसे ही कुछ कर रहे थे, और कर रहे थे। तो देखो अब कम से कम तो 50, 10,000, 20,000 क्वांटिटी तो पक्का मारते होंगे। 20,000 जब क्वांटिटी मारेगा आदमी, तो कितना का भी उसका एसएल कटेगा। और नया नया जब आदमी आएगा, 10-20 रुपये से नहीं खेलेगा और बड़ा बड़ा अमाउंट से खेलेगा। तो वही मेरी गर्लफ्रेंड की जो वो थी, वो बड़ा बड़ा अमाउंट से खेल रहे थे। जब बड़ा बड़ा अमाउंट से खेल रहे थे, तो लगभग 3 मंथ में, 3 से 5 मंथ मैक्सिमम, 5 मंथ में उन्होंने 2 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डुबो दिए। और डुबवाने का रीजन था कि उसको लर्निंग नहीं था, लर्निंग मार्केट में नहीं किए। शेयर, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि शेयर मार्केट में जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे, तब तक आप पैसे के दम पे शेयर मार्केट को नहीं जीत सकते हो। इसमें आकर बच्चे की तरह सीखना ही पड़ेगा। तो वही उनके साथ, लगभग उनका एज 40 था। और जो लोग शेयर मार्केट में आने के बाद अपना करियर बनाना चाहता है शेयर मार्केट में, वो लोग सीखने की पर्पज से आता है, और वो जो थे कमाने के पर्पज से आए थे। शेयर मार्केट कोई कुबेर का खजाना नहीं है कि आप जितना चाहो उतना निकाल लो। आपके लिए कुबेर का खजाना है, आप टाइम दे रहे हो, आप सारा कुछ इसमें अपना डेडिकेशन दे रहे हो, तब आप इसमें पैसे को निकाल पा रहे हो। अगर आप भी स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आए होंगे, तो मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका भी लॉस हुआ था। छोटा छोटा लॉस, जब आप शुरू में छोटा छोटा लॉस लेंगे, तो बड़े आप आगे जाकर बड़े बड़े प्रॉफिट निकालेंगे। अगर आपने बड़े स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े लॉसेस को ले लिया, तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट निकालने की बजाय आप इसमें इसको जुआ मानकर आप इसमें को छोड़ दोगे। तो इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैं बताया हूँ कि तुमको जो भी लगे, हमको शेयर मार्केट जुआ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं इसमें टाइम दिया हूँ, डेडिकेशन दिया हूँ, लर्निंग लिया हूँ, तब कहीं जाकर इसमें मैं छोटे छोटे अमाउंट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कोई आसान नहीं है। आप पढ़ने के लिए जाते हो कहीं पे भी यानी कि पढ़ने के लिए जाते हो या जॉब लेने के लिए जाते हो, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वही ट्रेनिंग लेने के बाद उसको चीज़ों को सीखते हो, तब वो चीज़ को आप अच्छे से कर पाते हो। और आप एक बार बाय कर लीजिए, एक सेल करने के लिए आप जान गए कि आप ट्रेडर बन गए? नहीं। उसी तरीके से उन्होंने किए, बाय जान गए, सेल जान गए,
बड़ा बड़ा क्वांटिटी मार कर बाय कर दिए, सेल कर दिए। तुम उसका बेबी का तो गया ही, अगर उसका 50 फैमिली का भी रहता ना, 1 करोड़ रुपया वो भी चला जाता, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इसीलिए शेयर मार्केट में आने के बाद कमाने के पीछे मत भागो, पैसा तो आ जाएगा, आज नहीं तो मार्केट कल दे ही देगा। सिर्फ इसमें तुम छोटे छोटे अमाउंट से हमेशा तुम खेलते रहो, डेडिकेशन लगाकर, हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट होगा, कल लॉस हुआ परसों प्रॉफिट होगा। इतना लॉस करो, इतना एक दिन का लॉसेस लो जितना तुम पूरे मंथ तक झेल सकते हो आसानी से, और माइंड साइकोलॉजी पर कोई डिस्टर्ब ना हो आए। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा उसको जुए की तरह ही ट्रीट करते, बोलते कि शेयर मार्केट में हम नहीं, बोले कि जो लोग तुम बोलती हो ना तुमको शेयर मार्केट पक्का सिखा कर रहेंगे मैं ऐसे उनको बोला हूँ। तो इसीलिए गाइज आप भी शेयर मार्केट को जुआ मत समझो, सीखने के लिए आओ। और तुम जिसको भी बताते हो ना उसको बताओ कि सीखोगे तभी कमाओगे, नहीं तो आप डूबो कर जाओगे। इसीलिए शेयर मार्केट जुआ नहीं है, जुए की तरह ट्रीट करोगे फेल हो जाओगे ही। जुए की तरह वो लोग ट्रीट करता है शेयर मार्केट को जो कमाने के पर्पज से आता है और कहीं ना कहीं सेटल हो रहता है। मैं कहीं ना कहीं सेटल नहीं हूँ, कहीं भी मैं सेटल नहीं हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ मार्केट के ऊपर ही टाइम दे रहा हूँ। तो मैं क्यों शेयर मार्केट का जुआ, क्योंकि मैं इसके अंदर सीखा हूँ, चीज़ों को एब्जॉर्ब किया हूँ, चीज़ें कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीधे सीधे कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। जो लोग कमाने के लिए स्टार्टिंग में ही आता है, फर्स्ट कदम स्टार्टिंग में कमाने से करता है, उसका पैर फिसलेगा और गिरेगा ही। बिल्कुल शेयर मार्केट कुबेर का खजाना है, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन एक टाइम देकर, टाइम पीरियड के साथ। मेरा शेयर मार्केट में 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक मैं मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ अच्छे से, और टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, मैं और सीखना चाह रहा हूँ। और तुम आओगे और सोचोगे वाह मैं तो शेयर मार्केट में मैं कमा लूँगा। कहाँ से कमा लोगे, बाबूजी का खजाना है, अगर उठा कर लेके चल जाओगे, ये बाबूजी की प्रॉपर्टी है कि जाकर लिखवा लोगे, कुछ नहीं होगा भाई, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सीखने पर फोकस करो, ना कि कमाने के ऊपर फोकस करो। जो लोग पैसा, वो जो उनको जो पैसा डुबाए हैं उनको मैं सीधे से बोलता चाहता हूँ कि आप गलत हो, मार्केट गलत नहीं है। इसीलिए शेयर मार्केट का जुआ मत समझना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।